अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हार्मोन जो कि मर्दों की सेहत का ज़ामिन समझा जाता है और ये इंसानी टेस्टीज के अंदर पैदा होता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ये मर्दों में बहुत सारे अफ़आल का जिम्मेदार होता है, मसलन ताकत, कुव्वत, पट्ठों की नशोनुमा, मर्दाना खसूसियात और इसी तरह ख़ास तौर पर जिनसी ड्राइव को मनज़्ज़म करना टेस्टोस्टेरोन के कामों के अंदर है। टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से इंसान जल्दी थक जाता है, जिस्मानी कमजोरी बढ़ जाती है, तबीयत के अंदर पसमुर्दगी आ जाती है। इसी तरह जिनसी कारकर्दगी के अंदर भी फर्क आ जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अल्लाह पाक ने बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएं बनाई हैं कि जिनको इंसान इस्तेमाल करता है तो वो डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन की पैदाइश के अंदर मदद करती हैं। इंसान उन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करके अपने अंदर इस हार्मोन की कमी को दूर कर सकता है। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी बुखारी दवाखाना से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम उन ग़िज़ाओं का जिक्र करने वाले हैं कि जिन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से इंसान टेस्टोस्टेरोन की कमी को पूरा कर सकता है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं अंडे का। इसमें मौजूद विटामिन डी, प्रोटीन और सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल जो है वो मुफीद अज्जा हैं जो कि बराह रास्त टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी तरह रोजाना 1 से 2 अंडे खाने ना सिर्फ ये कि मर्दाना कुव्वत और हार्मोनी तवाज़ुन के लिए मुफीद समझे जाते हैं, बल्कि टेस्टोस्टेरोन के अंदर भी इनका किरदार बहुत अहम होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं बादाम की। इसमें जिंक होता है, विटामिन ई होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के साथ साथ दिमागी नशोनुमा में बहुत बेहतरीन किरदार अदा करते हैं और इसी तरह खून की गर्दश को जिस्म के अंदर बेहतर बनाने में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अखरोट की। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बेहतरीन सोर्स है जो कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने, दिमाग को ताकत देने और दिल की सेहत को बेहतर रखने के लिए मुफीद समझा जाता है। शहद चौथे नंबर पर आता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इसको शफा करार दिया है। ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, खून की रवानी को बेहतर करता है, जिस्म को फौरी ताकत देता है, कुव्वत देता है। इसलिए शहद का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। पांचवें नंबर पर हम जिक्र करेंगे लहसुन का। सदियों से ये ताकत बख्श ग़िज़ा के तौर पर और दवा के तौर पर इस्तेमाल होता आया है। ये जिस्म से ज़हनी दबाव के हार्मोन को कम करता है। ज़हनी दबाव के हार्मोन को कम करने का मतलब ये है कि टेस्टोस्टेरोन बेहतर अंदाज में काम कर सकता है और इसके अंदर कोई कमी वगैरह हो तो वो दूर हो जाती है। छठे नंबर पर हम जिक्र करेंगे अनार का। अनार को जन्नती फल कहा जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन को 20 से 25% तक बढ़ाता है। दिल को तवानाई फराहम करता है, कुव्वत फराहम करता है, खून की गर्दश को बेहतर करता है और जिस्म के अंदर जो खून की कमी है उसको पूरा करने के अंदर भी अब मुफीद किरदार अदा करता है। सातवें नंबर पर हम बात करेंगे मेथी दाने की। टेस्टोस्टेरोन की अफजाइश में मददगार साबित होता है। रोजाना इन्हें इस्तेमाल करने जिस्म में कुव्वत, ताकत और तवानाई बढ़ती है और इंसानी जिस्म के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से जिनसी कारकर्दगी के अंदर कमी आती है, ये उसको पूरा करने की कोशिश करती है। 7 ग़िज़ाएं हैं जिनका हमने आज जिक्र किया है, आसानी से अवेलेबल है। अगर आप इसको रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में जो टेस्टोस्टेरोन की कमी है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाती है। ये जितनी भी वीडियोस हैं फायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अहबाब से गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उससे इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।